सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को और सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूवर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 32 की व्याख्या कर रहे हैं। 31वें श्लोक में भगवान ने जो मेरे भक्त बन जाते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात वो तुरंत धर्मात्मा बन जाते हैं। और इसमें आगे अपनी शरण गति से स्त्री, वैश्य, शूद्र और चंडाल आदि को भी परम गति का फल प्राप्ति का वर्णन करते हैं कि यदि कोई मेरी भक्ति अनन्य भाव से, शुद्ध मन से करे तो वह सब परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ ऋषि वेदव्यास जी ने लिखा है, वह समझना बहुत आवश्यक है। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि शोहु पापयोनसः स्त्रियः वैश्याः तथा शूद्राः ते अपि यान्ति पराम गतिम। यहाँ कहते हैं, हे प्रथानंदन, जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां, वैश्य और शूद्र हों, वे सर्वथा मेरी शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ समझने की बात वर्तमान काल में जिसकी वजह से हम गीता की नई व्याख्या कर रहे हैं वह यह है कि यहाँ स्त्रियां, वैश्य और शूद्र इसलिए बोला गया कि उस काल में, जिस काल में यह गीता लिखी गई, जिस काल में गीता सुनाई गई, तो तब वैश्यों, स्त्रियों और शूद्रों को धर्म की या धर्म के ज्ञान की कमी का प्रभाव समाज में देखा जाता था। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं। हो सकता है कि तब जाति प्रथा इतनी मजबूत रही हो कि इनको अपने स्तर तक उनको ना समझने दिया जाता हो, या इनको शास्त्र पढ़ने का अधिकार ही ना दिया हो। तो यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि स्त्री भी, वैश्य, शूद्र, पापियोनि, चांडाल आदि जो भी कोई, वो मेरे शरण होकर परमागति को ही प्राप्त होते हैं। इससे बड़ी बात और भगवान क्या कह सकते हैं। भगवान के यहाँ किसी के लिए कोई फर्क नहीं है। भगवान जो बार बार कहते हैं कि सब मेरे हैं, वह यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। अतः हमें अपने यहाँ परम गति पाने के लिए इन बातों से ऊपर उठना आवश्यक होगा। अब एक बात और भी यहाँ स्पष्ट कर देने की है कि पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान जन्म का पापी विशेष दोषी होता है। समझिएगा, एक तो वो है जो प्रारब्धवश पासी हैं, जिन्होंने इस जन्म में पाप नहीं किया लेकिन पुराने जन्म के पाप हैं। वो इतने दोषी नहीं है जिन्होंने इस जन्म में ही पाप किया है। इसलिए पहले वर्तमान जन्म के पापी सुदराचारी की बात कहकर अब इस श्लोक में पाप योन पद से पूर्व जन्म की पापी की बात करते हैं, जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है। ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यापाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा है। तो यहाँ इन चीजों को पकड़ना, समझना और गीता की गहराई को जानना आवश्यक हो जाता है। इन इंग्लिश, फॉर फाइंडिंग रिफ्यूज इन मी दे ऑल्सो हु, ओ सन ऑफ प्रथा, मे बी ऑफ सिंफुल बर्थ, वुमन, वैश्य, as well as Shudras, even they attain to the supreme goal. Some people are describing in a different manner. They explain, oh, son of Pratha, even those who are of evil birth, women, Vaishyas and Shudras, having sought refuge in me, they will certainly attain supreme liberation. तो
भगवान यहाँ ना तो किसी जाति की, ना धर्म विशेष की, ना लिंग विशेष की, ना किसी कर्म विशेष की बात कर रहे हैं। भगवान यहाँ केवल दो बातों पर विशेष रूप से हमारा ध्यान दिला रहे हैं। एक है अनन्य भक्ति और दूसरी बात है मेरे आश्रय। अतः जिसमें ये दो बातें हैं वह तुरंत ही धर्मात्मा बन जाता है। संबंध, संसार से संबंध तोड़ना सबसे पहला कारण। इसकी मैं यदि और गहराई से व्याख्या करूं तो यहां लिखा है, माम ही पार्थ व्याप्याश्रित्य यान्ति परागति। जिनके इस जन्म के आचरण खराब हैं, अर्थात जो इस जन्म का पापी है, उसको भगवान 30वें श्लोक में दुराचारी कहते हैं। और जिनके पूर्व जन्म के आचरण खराब थे, उनको पूर्व जन्म के पापी और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा होना, उनको भगवान यहाँ पाप योनि कहते हैं। अब यहाँ एक बात और समझने की है कि जब भगवान का कृष्ण अवतार हुआ तब गोपियां, गायें, वृक्ष, पशु, नाग तथा इस प्रकार के अनेक मूढ़ बुद्धि प्राणियों ने भी अनन्य भक्त भाव के द्वारा सिद्ध होकर अनायास ही भगवान की प्राप्ति कर ली। यहां पापियोनि शब्द व्यापक है, जिसमें असुर, राक्षस, पशु, पक्षी आदि सबके लिए जा सकते हैं और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं। शांडिल्य ऋषि ने तो कहा है, अनिद्यो अनिद्य क्रियते पारम्य पर्यात सामान्यवत। अर्थात जैसे दया, क्षमा, उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं, ऐसे ही भगवत भक्ति के लिए नीची से नीची योनि में जन्म लेकर भी ऊंची से ऊंची योनियों तक के सब प्राणी अधिकारी हैं। इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान के अंश होने से भगवान की तरफ चलने में, भगवान की भक्ति करने में, भगवान के सन्मुख होने में अनाधिकारी नहीं है। प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में है, क्योंकि यह योग्यता आदि ब्रह्म है और मिली हुई है तथा बिछुड़ने वाली है। इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता का कोई कारण नहीं। अर्थात जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है भगवान में नहीं लग सकता, यह कारण नहीं है। प्राणी स्वयं भगवान के हैं, अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवान भक्ति के अधिकारी हैं। ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान की शरण होकर परमागति को प्राप्त हो जाते हैं, परम पवित्र हो जाते हैं। तो यह जो वर्तमान में आज जाति बंधन देखने को मिलता है, यह मानव का बनाया हुआ है, भगवान का बनाया हुआ नहीं है। भगवान के सब प्राणी समान हैं, इसीलिए वह इन सबको तोड़ने की बात स्पष्ट तक कहते हैं। आगे और गहराई से समझे तो लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है, पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सबकी सब भगवान के विमुख होने से ही आती है। जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है, फिर उसे कोयले का साबुन लगाकर कितना ही धो लें, फिर उसका कालापन कभी नहीं जाता। अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो वह कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है। ऐसे ही भगवान का अंश जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से होती है। अगर वह भगवान के सम्मुख होता है तो उसकी अपवित्रता मिट जाती है और यह महान जीव पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है। इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इससे अपना मुकुटमणि बना लेते हैं। जो स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति
वह शक्ति शुद्ध आचरण में नहीं है। जैसे माँ का एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उसे प्यार करती है, और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता, प्रत्युत आर्त होकर माँ को पुकारता है, रोता है, तो माँ का यह विचार नहीं करती है तो कुछ नहीं अच्छा काम करता, इसको गोद में कैसे लूं। वह उसके रोने को सह नहीं सकती और चट उठाकर गोद में ले लेती है। ऐसे ही खराब से खराब आचरण करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान को पुकारता है, रोता है, तो भगवान उसको अपनी गोद में लेते हैं, उससे प्यार करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप में बाधा नहीं दे सकते, तो पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं। कारण है कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति है, अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते। अब यहाँ एक बात विशेष समझने की है। यहाँ स्त्री पद देने का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण की, किसी भी आश्रम की, किसी भी देश की, किसी भी वेश की, किसी भी स्त्री क्यों न हो, सभी मेरे शरण होकर पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राचीन करती हैं। जैसे प्राचीन काल में देवहूति, सबरी, कुंती, द्रौपदी, ब्रजगोपियां आदि, अभी के जमाने में मीरा, करमैती, करमबाई, फूलीबाई आदि कई स्त्रियां भगवान की भक्ता हो गईं। ऐसे ही वैश्यों में समाधि, तुलाधार आदि, और शूद्रों में विदुर, संजय, निषादराज, गुह कई भगवान के भक्त हुए। तात्पर्य यह है कि पापियों स्त्रियां, वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं। उसके यहाँ कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई आश्रम नहीं, उसके यहाँ भक्ति का भाव है। इस श्लोक में पाप योन है पद स्वतंत्र रूप से आया है, और इस पद को स्त्रियों और वैश्यों शूद्रों का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ऐसा मानने पर कई बाधाएं आती हैं। स्त्रियां 4 वर्णों की होती हैं, उनमें ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रियां भी हैं, वैश्य भी हैं, और अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में बैठने का अधिकार है। अतः स्त्रियों को पापियों कैसे कह सकते हैं, अर्थात नहीं कह सकते। चारों वर्णों में होते हुए भगवान ने स्त्रियों को अलग लिया है। इसका तात्पर्य यह है कि स्त्रियां पति के साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं, मेरी तरफ चल सकती हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है। स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती हैं। तो यहाँ इन बातों को भगवान ने बड़ी गहराई से, बड़ी कूटता से हमें समझाने का प्रयास किया है। हमें इन चीजों की गहराई को समझकर अपने जीवन को उद्धार करने का, इन सब तुच्छ बातों में, छोटी बातों में उलझकर अपना जीवन बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग एक और तरह से भी व्याख्या करते हैं। यहां पर भगवान ने स्पष्ट कहा है कि भक्ति में उच्च तथा निम्न जातियों के लोगों का कोई भेद नहीं है। भौतिक जीवन में ऐसा विभाजन हो सकता है, किंतु भगवान की दिव्य भक्ति में लगे व्यक्ति पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता। सभी परम धाम के अधिकारी हैं। दूसरी बात जो बिल्कुल वर्तमान में मैं कहना चाहता हूं, यह जाति, धर्म, यह आडंबर जिन्होंने हमें बार बार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से गुलाम बनाया है, उन सबको छोड़ना होगा। भगवान की भक्ति में कोई भेद नहीं है। भगवान ने साफ कहा है, पार्थ, स्त्री, वैश्य, शूद्र आदि जो भी कोई पापियों से निकले भी हों, वे सभी मेरे आश्रित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः यह गीता का मनुष्य मात्र के लिए है, चाहे वह कुछ भी करता हो, कहीं पैदा हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी देश का हो, किसी भी वेश का हो, किसी भी परवेश का हो, सबके लिए है। यह समान कल्याणकारी है और गीता सार्वभौम है। अतः हमें इसकी प्रचार और प्रसार कर इस बात को सबको समझाना चाहिए। आज के इस 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में इतना ही कि गीता किसी व्यक्ति विशेष के लिए या जाति विशेष के लिए नहीं है।
यह सभी धर्मों के लिए, सभी लिंगों के लिए, सभी जातियों के लिए, सभी देशों के लिए, अर्थात पूर्ण मानव समाज के लिए, और उसके साथ साथ पाप योनि, चंडालादि योनियों के लिए भी है, पशु पक्षियों के लिए भी है। जो इसको समझ सकता है वह मेरी शरणगति आकर पार हो सकता है। आज के हमारे इस व्याख्या में इतना ही। शीघ्र मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय।